अच्छा, आप कैसा फील कर रहे हैं? फाइन। सिर्फ फाइन? बेटर। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए, मेरा काम खत्म हो गया, अब आराम से। आई एम वेरी हैप्पी कि आपका सेशन एकदम स्मूथली गया। आपको एक्सरसाइज में कोई दर्द भी नहीं हुआ और आपने दर्द की कोई कूं कां वाली आवाज भी नहीं की। या फिर आप नाटक कर रहे थे, या फिर आपको मेरा सेशन इतना अच्छा लगा कि आप ये आऊ की आवाज करके मुझे डिस्करेज नहीं करना चाह रहे थे, है ना? अच्छा चलिए, सो जाइए। मुझे आपका स्लीपिंग पोस्चर देखना है कि करेक्ट है कि नहीं। रिलैक्स कीजिए, थक गए होंगे। एक मिनट, आप राइट साइड पर होकर सोइए। अपनी सांस लेने में ना आसानी होगी। राइट साइड। और अब आपका सेशन अच्छा हुआ है तो आपको आराम भी मिलेगा। मैं जानती हूँ विराट सर, आप कई दिनों से चैन से नहीं सोए हैं। एंड आई रियली होप कि आज आपको चैन की नींद आए। गुड नाइट विराट सर। आई लव यू। सम्राट दादा, सम्राट दादा, मैंने फिजियोथेरेपी सेशन खत्म कर लिया है। विराट सर को आराम मिल गया है और वो अभी चैन की नींद सो रहे हैं। आई एम सो सॉरी कि मैं ऐसे बीच रात में तुम्हारे रूम में ऐसे आ गई, लेकिन मैं पहले नहीं आ पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी। वीरू कैसा है अभी? देख के तो लग रहा है कि वो भी ठीक है। चलो गुड। और आप कैसे हुआ? मतलब मैं तो ठीक हूँ, आई एम फाइन। नहीं, कुछ नहीं। वो आप विराट सर का जैसे हालचाल पूछ रहे हैं ना, वैसे ही मैं आपका हालचाल जानना चाह रही थी। तुम किस बारे में पूछ रहे हो उसे? पता नहीं मेरा पूछना बनता है या नहीं, लेकिन बुआ ये राजीव कौन है? तुम क्यों पूछ रही हो? और तुम्हें उसका नाम कैसे पता? सॉरी बुआ, एक्चुअली मैंने आपको पार्सल लेते हुए देख लिया था और फिर आपने वो पार्सल गुस्से में फेंक भी दिया। मुझे बस ये देखना था कि उसमें ऐसा क्या है जो आपने इतने गुस्से में फेंक दिया। फिर मैंने वो पार्सल खोला और उसके अंदर एक लेटर भी था और उसमें लिखा था कि शट अप, जस्ट शट अप साहिब। बुआ धीरे, विराट सर जग जाएंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे। बुआ, बुआ, बुआ प्लीज आप तुम होती कौन
हो मुझे कोई भी सवाल पूछने वाली? बुआ, मैं सच में आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैंने आपको उदास देखा, मैं उस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। और आप पार्सल देखकर इतनी अपसेट हो गई थी कि आपने खुद को सबसे अलग कर लिया। पूरा दिन आप इस कमरे में बंद रही। देख सही, मैं सिर्फ वहाँ वीरू की सेहत के बारे में पूछने आई थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और वीरू का नाम क्लियर किया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें हक दिया मुझे मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी सवाल पूछने का। अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ यहाँ से। जस्ट लीव मी अलोन। सॉरी बुआ, जस्ट गो। मैं आपको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती शिवानी बुआ। मैं जानती हूँ आपने मुझे इस मामले से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बहुत जल्द पता लगा के रहूंगी कि ये राजीव कौन है और आप इतनी दुखी क्यों हैं। नॉक नॉक। मुझे ना पता था कि आप जवाब नहीं देंगे, इसलिए मैं खुद ही बोल देती हूँ। गुड मॉर्निंग। और सई जोशी आपकी सेवा में हाजिर है। तुम्हारी फीस। ए नाइस। मैंने आपका ट्रीटमेंट किया और अब आप मुझे उसकी फीस दे रहे हैं। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी फीस नहीं है, ये मेरी पहली कमाई है जो मुझे मेरे पति आईपीएस विराट चौहान दे रहे हैं। तुम्हारा आइडिया काम कर गया और तुम्हारी ट्रीटमेंट भी। सो ये लो। तो फिर नेक्स्ट सेशन कब करूं? कभी नहीं। दुनिया में और भी डॉक्टर्स हैं, उनकी हेल्प ले लूंगा। थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। वैसे भी कुछ दिनों में तुम तो डॉक्टर बन ही जाओगी। और जो हमारी वो डील थी वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। So thank you. गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हो हाय राम। तुम पहले भी मेरा कितना ख्याल रखती थी। अब भी कितने एफर्ट्स ले रही हो। लेकिन ये केयर और ये कंसर्न तब कहाँ चला गया था जब तुमने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई, मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जब पूरी दुनिया ने मुझ पर उंगली उठाई।
लेकिन जब तुमने मुझ पर उंगली उठाई तब मैं पूरी तरह से टूट गया। आई मुझे पता है आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना था। आपने मेरा कल रात का मैसेज पढ़ ही लिया होगा शायद, फिर भी मैं खुद ही आपको ये बात बताना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है आपको आपके बेटे की कितनी चिंता होगी। विराज सर का कल का सेशन बहुत अच्छा रहा। उनकी मसल्स भी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही थी और सेशन के बाद उन्हें आराम भी मिला और वो काफी चैन की नींद सो भी गए। उनका दर्द चला गया था। आई लेकिन आई सिर्फ एक सेशन से कुछ नहीं होगा, उन्हें कम से कम 2 और सेशन की जरूरत है और फिर उसके साथ साथ उन्हें खुद से भी कुछ एक्सरसाइजेस करनी होंगी। मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, चिंता मत कीजिए, मैं वो 2 सेशंस नहीं करने वाली। विराज सर चाहते हैं कि मैं इन सब मामलों में नहीं पढ़ूं, मेरा इन सब में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहे, तो मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी। और वैसे भी अब तो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल होंगे ना। बस मुझे यही बताना था आपको। मैं कॉलेज जा रही हूँ। आई अब मैं कुछ देर यहाँ पर नहीं होंगी, लेकिन मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप होंगी ना विराज सर के पास उनका ख्याल रखने के लिए। ओके आई, तो मैं चलती हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। ये तो आपने एकदम मैसेजेस की तरह किया। वहां पर भी अगर किसी को किसी से बात नहीं करनी होती ना तो ऐसे थम्स अप दिखा देते। गुड आई, मैं चलती हूँ, बाय। पहले जब ये कॉलेज जाती थी तो मैं खुद अपने हाथों से उसे खाना खिला के भेजती थी, और अब तो इसे मैं पूछ भी नहीं सकती। कुछ खाया क्या, भूख लगेगी तो क्या करोगी? आखिर वक्त के साथ साथ बहुत सारी बातें बदल जाती। अरे मुदत, क्या बात है, लगता है कल आपकी थेरेपिस्ट ने आपका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है। देखिए रेटिंग देना मत भूलिएगा, 5 स्टार। अरे खड़ूस जासूस, मतलब जब देखो मुंह फुलाए रहे। वैसे बहनी कुछ भी बोलो, आपने विराट दादा को होली में क्या हंसाया और क्या नचाया। नॉट बैड। हाँ थैंक यू। बहनी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बिल्कुल करते हैं ना, लेकिन अभी मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। बात है बहनी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इसी बहाने बात भी कर लेंगे। नॉट बैड। चलो। बहनी, मैंने कल रात को आपका फैमिली ग्रुप में मैसेज पढ़ा था और मैं विराट दादा को देखने ऊपर भी आया था। मैंने झांक के देखा और वो कल के मुकाबले और भी ज्यादा फिट लग रहे। उनका तो दर्द भी गायब हो गया। वैसे बहनी कुछ भी बोलो, आपका जादू फिर से वापस दादा पर चली गया। हाँ, और मैं इसीलिए आज आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मोहित भैया, आप सच में मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं? हाँ बहनी, और मैं आपको सिर्फ थैंक यू नहीं, आपको सॉरी भी बोलना चाहता हूँ। बहनी, मुझे यकीन हो गया कि आप दादा का बुरा हरगिज नहीं चाहती, बल्कि आप तो उनकी परवाह करती हैं, आप उनका ख्याल रखना चाहती हैं।
इनफैक्ट आप विराट दादा का ही नहीं, आप हमारे पूरे परिवार का कितना ख्याल रखती हैं। आई एम रियली सॉरी वहीनी, मैंने आपको गुस्से में न जाने कितना कुछ सुना दिया। मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा है। वहीनी, क्या आप प्लीज अपने मोहित भैया को माफ कर देंगी? लगता है आपका भी इलाज करना पड़ेगा, वो भी अच्छे से। इलाज मेरा? क्यों? हाँ, क्योंकि आप कितना कुछ भूल जो गए हैं। क्या? आप भूल गए हैं ना कि फैमिली में आपस में ये सॉरी नहीं बोला जाता। सॉरी। और वैसे भी मोहित भैया, मैंने तो परिवार के किसी भी सदस्य की किसी भी बात का इतना बुरा माना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ भी कहा वो विराट सर के लिए आपकी चिंता थी। आप सब उनसे प्यार जो इतना करते हैं। करेक्ट। वैसे मोहित भैया, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। हाँ वहीनी, बोलिए ना। ये राजीव कौन है? राजीव? वहीनी, राजीव का नाम बरसों से हमारे घर में नहीं लिया गया। आपको राजीव के बारे में कैसे पता चला? वो राजीव और शिवानी बुआ का साथ में कोई हिस्ट्री है क्या? हाँ वहीनी, बुआ का दिल तोड़ा था राजीव ने। इनफैक्ट उन दोनों की तो शादी भी होने वाली थी। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं क्योंकि मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन इतना जरूर याद है कि एक दिन आई ने मुझे आकर कहा कि अब उनकी शादी नहीं होगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद आपने राजीव को देखा कभी? एक आध फंक्शंस में देखा था, उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। और वही अब तो मुझे याद भी नहीं कि वो राजीव कैसे दिखते। मुझे राजीव से मिलकर पता करना होगा कि आखिर क्या हुआ था और बुआ उनसे इतनी नाराज क्यों है। सही। हाय जीजू। हाय। पढ़ाई की तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दो सही। ये तुम्हारे फाइनल ईयर का लास्ट एग्जाम है। डोंट वरी जीजू, आई विल गिव माय 200%। मैं विराट सर को बहुत प्राउड फील करवाना चाहती हूँ। उनकी वजह से मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, अपने आबा का सपना पूरा कर रही हूँ। ये सपना भले ही आबा का है, लेकिन इसे हकीकत बनाने में विराट सर की बहुत मेहनत लगी है। लेकिन तुम्हें सिर्फ विराट के लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करनी है सही। डॉक्टर बन के लोगों की मदद करने का सपना तुम्हारा है। हाँ जीजू। थैंक यू। अरे वाह, आज घर में बहुत ही शांति पीस सुकून है। सही नहीं है क्या घर पे? वो जंगली मुर्गी कॉलेज गई है। वैसे भी अपने कॉलेज के अलावा उसके लिए और कोई चीज मायने कहाँ रखती है? बड़ी मामी, उसी कॉलेज की बदौलत कल सई ने विराट का इतना अच्छा इलाज किया है। लगता है लोगों पर सही का जादू फिर से चढ़ने लगा है। सम्राट भी फिर से उसके दादा बन गए। अब तो ये उसकी हर बात की तरफदारी करेंगी। सई ने मेरे भाई की मदद की है, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, तरफदारी नहीं। और तुम क्या ये बात बात पे मुझे ताने मारती रहती हो? तुम्हारा पति हूं। अगर इतनी चिढ़ती मुझसे तो उस दिन मेरी बाहों में क्यों आ गई थी? गलती हो गई थी मुझसे। कहीं गलती से ही तुमने मुझे विराट तो नहीं समझ लिया था ना? हाँ, लेकिन तुमने विराट का नाम लिया था ना? मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है सम्राट। तो मुझसे भी किसी तरह की एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत रखना। पत्र लिखा, मैं सही की तारीफ करूं या उसकी तरफदारी, उसके लिए तुम्हें मुझे टोकने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये जो तुम्हारा एजेंडा है ना सही के खिलाफ, इस बारे में मुझसे किसी तरह की हेल्प की उम्मीद मत रखना तुम।
सच के? कहाँ जा रहे हैं? तुमसे मतलब? 1 मिनट, इसका जवाब भी मैं ही दे देता हूँ, वरना तुम कहोगी मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, ये सब जानने का मेरा पूरा हक है। वाह! मतलब वाह! आप मुझे कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं, एकदम मेरे मुंह की बात छीन ली। वाह पतिदेव, वाह! विराट सर से पतिदेव, गुड। हाँ तो आप ही ने तो कहा ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं, तो पतिदेव, प्राणनाथ, स्वामीनाथ, बताइए आपको इनमें से किस नाम से पुकारूं? वैसे मुझे तो स्वामी बेटर लगता है। स्वामी, अरे स्वामी, आप बोली तो मैं आपको छोड़ देती हूँ, अगर आप चाहो तो अपने वाहन से। अपनी वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस है? तो चलानी तो आती है। चलानी तो आती है ना, अगर गलती से भी तुम्हारा हाथ स्टीयरिंग पे लगा दिया ना तुमने, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। पता है आपको, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ना ड्राइविंग का टेस्ट भी करवाता है और लाइसेंस भी बनवा के देता है। अब मेरे मास्टर जी ने मुझे लाइसेंस बनवा के नहीं दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे मास्टर जी ही नहीं रहे अब। ना ना, आप ना किसी और की बात कर रहे हो। मेरे मास्टर जी तो 100 साल जिएंगे। उनकी बीवी डॉक्टर जो है, स्वामी। लगता है कल के फिजियोथेरेपी सेशन की वजह से आपकी फेस की मसल्स एक्टिव हो गई हैं, स्माइल कर रहे हैं आप। अरे आप तो हंस रहे हैं, क्या बात है? अरे दिखाइए ना, स्वामी, स्वामी। हाय भाभी। हाय सनी भैया। क्या है विराट, तैयार हो गया वो आपके साथ जा रहे हैं? हाँ। कहाँ? अरे विराट को फिजियो सेशन पे लेकर के जाना है ना। वो एक्चुअली क्या है ना भाभी कि विराट को जल्दी से अपना ट्रांसफर करवाना है ताकि वो सब लोगों से दूर रह सके, अकेले। डीआईजी सर ने कहा है कि जब तक वो 100% फिट नहीं हो जाता वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकता, मतलब उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। तभी तो ये फिजियोथेरेपी एंड ऑल करवा रहा है, वो फिटनेस सर्टिफिकेट जो उसने सबमिट करना है। मुझे इनका ट्रांसफर रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। विराट सर हम सबसे दूर नहीं जा सकते। सोचना भी मत। क्या? डीआईजी सर के पास जाकर मेरा ट्रांसफर रुकवाने के बारे में। इस बार अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं। गुड, इसीलिए दूर रहा करो मुझसे। चल सनी। हाँ हाँ। क्या बात है, मन की बात सुन ली। अरे आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आप मेरे पतिदेव हैं, प्राणनाथ। ओह नहीं नहीं, स्वामी। और मेरी आखिरी सांस तक रहोगे। अब आपको रोकने के लिए यही कुछ करना होगा। खड़ूस मोदक प्लान। आपको क्या लगा था विराट सर, आप मुझे साथ नहीं लेकर आएंगे तो मैं आपके पीछे पीछे नहीं आ पाऊंगी? बिल्कुल आऊंगी। रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल आए हैं। आई मस्ट से मिस्टर चवन, आप बहुत फास्ट रिकवर कर रहे हैं। यू विल बी फिट एंड फाइन वेरी सून।
प्लीज कुछ ऐसा चमत्कार करो कि विराट सर मुझे माफ कर दें और फिर मैं इन्हें बता सकूं कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। डॉक्टर, आपके हिसाब से मैं कब तक ड्यूटी ज्वाइन कर सकता हूँ? बहुत जल्दी ही। मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ। आपके फिटनेस सर्टिफिकेट्स के लिए ये सब टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं। तभी हम आपको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फिट डिक्लेयर कर सकते हैं। श्योर डॉक्टर, आपको जितने टेस्ट करवाने हैं करवा लीजिए, मैं कर लूँगा। लेकिन मेरी फिटनेस रिपोर्ट्स जल्दी दीजिएगा, मुझे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। लगता है ड्यूटी ज्वाइन करने की बहुत जल्दी है आपको। वैसे आपके जैसे डेयरिंग ऑफिसर कब तक एक्शन से दूर रह सकते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड। घर पर रहकर बहुत बोरिंग होता है। ड्यूटी ज्वाइन करने के साथ साथ कुछ चीजों से दूर जाना चाहता हूं मैं, जो काफी परेशान कर रही हैं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब के साथ अपॉइंटमेंट है आपका? नहीं। तो आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? किसी के साथ आई है? वो हाँ, अपने पति के साथ आई हूँ। ओह, पति के साथ? तो आप बाहर क्यों खड़ी है मैम? आइए ना, अंदर आइए। आइए ना मैम। ओ हेलो मिसेस चवन। डॉक्टर, ये जो आपने फाइल मंगाई थी। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। वैसे अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है आपने। He seems so much better. थैंक यू डॉक्टर। लेकिन देखिए ना, फिर भी मुझसे दूर जाना चाहते हैं। मेरे को लगता है आपको इनको घर पे देखने की आदत ही हो गई है। सही कह रहे हैं आप। इन्हें मुझे घर पे देखने की इतनी आदत हो गई है कि मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे चली आती हैं, मुझे अकेला ही नहीं छोड़ती हैं। बताइए, ये भी कोई कंप्लेन करने वाली बात हुई? दूसरे पति तो कितने खुश होते हैं जब उनकी बीवी उनका इतना ख्याल रखती है, और एक मेरे पति है, जब देखो तो मुंह फुला के बैठे रहते हैं, खड़ूस मुंह। अरे डॉक्टर साहब, सही भाभी एकदम सही कह रही हैं। ये इंसान ना खाली शरीर से जवान है, लेकिन दिमाग और हरकतों से एकदम दादाजी हो गया है। क्यों सही भाभी? वैसे एक बात है, आप दोनों बहुत मजाकिया हैं, और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ना हंसी मजाक भरा रहना चाहिए। एक मेरी वाइफ है, अगर मैं उससे मजाक करूं ना इस तरह का, तो 1 मिनट में मुझे डिवोर्स दे दे। वैसे इन्होंने भी मुझे डिवोर्स दे दिया था। रियली? आप दोनों डिवोर्स ही हैं? लेकिन नहीं 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 नहीं, अरे डिवोर्स नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये दोनों मजाक कर रहे हैं। इन दोनों की ना मजाक करने की आदत है, देखा नहीं आपको? मजाक कर रहे हैं। हाँ हाँ, मजाकिया तो है। हाँ, अरे सही भाभी अभी भी इनकी पत्नी है और बहुत प्यार भी करती हैं। अरे बहुत टैलेंटेड है भाभी। टैलेंट से याद आया मुझे, तुमने अपने टैलेंट के बारे में डॉक्टर साहब को नहीं बताया? हाँ? खैर छोड़ो, मैं ही बता देता हूं। बहुत टैलेंटेड है ये, कभी भी शांति से बैठ नहीं सकती है, बहुत खुराफाती है, कुछ ना कुछ चलते रहता है दिमाग में। कभी पाइप पे चढ़ जाएगी, कभी नीचे आते हुए एस्केलेटर पर ऊपर चढ़ जाएगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये लड़की है या बंदरिया। आपने मुझे बंदरिया कहा? हाँ कहा। बंदरिया को बंदरिया नहीं कहूं तो और क्या कहूं। वैसे आप जो टेस्ट प्रिस्क्राइब करने वाले थे वो प्लीज लिख दीजिए, मैं जल्दी करवा लेता हूं। जितने जल्दी रिजल्ट्स आएंगे उतना ही बेहतर होगा। जी, मैं टेस्ट लिख देता हूं। और तू बहुत हाई फाई देने का मन है ना? मैं दूं? मैं भी देखती हूँ आप ट्रांसफर कैसे लेते हैं और कैसे मुझसे दूर जाते हैं। इस बार आपका ट्रांसफर मैं नहीं रोकूंगी, आप खुद डीआईजी सर से कहकर अपना ट्रांसफर कैंसिल करवाएंगे। खड़ूस मोदक। टिंग टोंग, टिंग टोंग। सोचिए मैंने आपके लिए क्या बनाया, सोचिए सोचिए।
गैस कीजिए कीजिए कीजिए। अच्छा ठीक है, मत गैस कीजिए, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका फेवरेट चॉकलेट सॉस केक। आज से हजारों साल पहले जब मेरी प्यारी प्यारी शिवानी बुआ मुझसे नाराज नहीं थी ना, तब उन्होंने मुझे बताया था कि दुनिया में उनकी सबसे फेवरेट चीज है ये चॉकलेट सॉस केक विद नो शुगर। और तब मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन वो केक जरूर बनाऊंगी। तो लीजिए सही स्पेशल चॉकलेट सॉस केक खाइए। सही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, प्लीज। वो आप ऐसे क्या कर रही है? मैंने कितनी मेहनत से बनाया है ना। अब ना आप अपना 2 दिन का उपवास प्लीज तोड़ दो। आप ना नीचे आ रहे हो, ना घर में किसी से बात कर रहे हो, और ना ही कुछ खा रहे हो बुआ। सही प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर मत करो। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज आप ये टेस्ट तो करिए। टेस्ट तो करना पड़ेगा, मैंने कितनी मेहनत से बनाया है बुआ, प्लीज थोड़ा सा टेस्ट कर लो प्लीज। फाइन, रख दो यहाँ पे नीचे। कभी कभी अपने मन की बात ना अपने होठों पर ले आना बेहतर होता है। आपको याद है बुआ, पहले हम कैसे एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर कर लिया करते थे, और अमे के टाइम पर भी आपने घर में सिर्फ मुझसे उसे मिलवाया था। राजीव अमय जैसा नहीं है सही। तो फिर वो कैसे है? आप मुझे अपने मन की बात बताइए ना, आप बहुत हल्का फील करेंगी। बताइए ना बुआ, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? प्लीज शेयर इट विद मी। मुझे किसी से कुछ शेयर नहीं करना, खास करके तुमसे नहीं। ठीक से प्लीज लीव मी अलोन। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वीरू के लिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट। पर मुझे किसी की कंसर्न की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। आई एम सॉरी बुआ, अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो मैं दोबारा इस बारे में आपसे बात नहीं करूंगी। लेकिन मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए था, एक छोटी सी हेल्प चाहिए बस। वो एक्चुअली मुझे ना आपके फोन का कैमरा यूज करना है, विराट सर की रिपोर्ट्स की फोटो ना स्कैन करनी है। क्यों? हमारा फोन कहाँ है? वो मेरे फोन का कैमरा ना मेरे दिमाग की तरह थोड़ा खराब है, और आपके फोन का कैमरा एकदम आपकी तरह है, घर में सबसे बेस्ट। ठीक है, एक काम करो, वीरू की रिपोर्ट यहीं लेके आओ। ठीक है। सोनाली, काय चाललंय? दिमाग तो ठीक है तेरा? काकू, यहाँ तो आई के या फिर आई ने मदारी बनने का सोच लिया है। आई मदारी बनकर सड़कों पर तमाशा दिखाएंगी, पैसे कमाएंगी, और मैं उन पैसों से शॉपिंग करूंगी। दादू सुट्टो। करिश्मा, वैसे अगर मैं बंदारी बन गई तो तू कौन बनेगी? मेरी बंदरिया। चल अभी नाच के दिखा, नाच। आई मैं तेरा ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क है या बेचाहिए तू? मैं ना ही कोई तमाशा करती हूँ और ना ही करूंगी। और ये डमरू मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ,
सही के लिए लाई हूँ। ऐसे तो उसको ड्रामा करने की बहुत आदत है ना, तो नेक्स्ट टाइम जब वो ड्रामा करेगी ना तो डमरू बजा देगी, ताकि हम सबको पता चले कि लो भाई, देवी जी का ड्रामा हो गया शुरू। मजाक बना के रखा है उस लड़की ने इस घर का, इस घर के रीति रिवाजों का, वहीनी के नियम रूल कायदों का। अरे यहाँ पे सब लोग अपना अपना काम करते थे, अपना अपना डिपार्टमेंट था। एक वक्त था जब भवानी नागेश चौहान की मर्जी के खिलाफ यहाँ की हवा भी नहीं हिलती थी, और अब उस लड़की ने अकेले अपने दम पे सबको नचा के रखा है। अब हम क्या करेंगे वही? हम तो घर छोड़कर जाएंगे, कीर्तन करेंगे, है ना? आप भी चलिए, चलिए हमारे साथ चलिए। मुझे आता है भजन, मैं शुरू करूं? क्या हो रहा है? हाँ, अगर तुम दोनों सास बहू ने ये तमाशा शुरू किया ना तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। वही नहीं, आप इसे खत्म कर दो। ये गा रही थी, मुझे तो गाना भी नहीं आता। अब मुझे भी नहीं आते, मैं तो बस ऐसे ही। वैसे काकू, मैंने ना सई भाभी को शिवानी बुआ के कमरे में जाते देखा था, वो भी केक लेके। वैसे तो कॉलेज का बहाना बनाकर किचन में कभी नहीं आती, और आज न जाने कौन सा मक्खन लगाने गई हूँ। क्या बात कर रहे थे वो लोग? नहीं ना भाभी, मेरे पास आपके जैसे बात की तह तक जाने की कला नहीं है ना। मेरा मतलब, मैंने सिर्फ देखा, सुना नहीं। और मुझे लगता है कि शिवानी बुआ ने सई भाभी को माफ कर दिया है। बड़ी मामी, मैंने कहा था आपको, आप सबको कुछ ज्यादा ही आजादी दे रही है। पत्रलेखा, टेंशन नको घेऊस। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, क्या कर लेगी ये दोनों एक होकर? हाँ, शिवानी से तो खुद की अपनी जिंदगी नहीं संभाली जा रही, इसलिए तो रोज नए नए लड़कों से दोस्ती करती रहती है। और ये सही, उसका तो पति उसे घास नहीं डाल रहा, बस दोनों एक साथ बैठकर अपना दुख बांट रही होगी। बड़ी मामी, आप देख लेना, जो लड़की मचान पे चढ़ के खुद को वन वुमन आर्मी बोल के गई थी ना, वो एक एक करके सबको अपनी उंगलियों पे नचाने वाली है, और सब लोग उसकी तरफ लुढ़कते जा रहे हैं। और वो दिन भी अब दूर नहीं है जब विराट, जो भी हम सबसे नाराज बैठा है, वो भी सही का नाम जपता दिखेगा। वो एक्चुअली बहुत सारी रिपोर्ट्स है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम? बस अब मैं खुद को भेज ही रही हूँ। राज्य